युद्ध के मैदान में रजिया ने ऑफर दे दिया कि हमसे ब्याह करोगे। बताओ ऐसा ऑफर कोई छोड़ेगा? भाई अगर आप छोटे रहते, जब बगल से कौन गया पता चलता था, हमारा खिलौना है, मारो गुल्ली डंडा, गोली खेलो, यहाँ पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, गिट्टी से खेलो, गुड़िया से खेलो, कौन गया यहाँ पता नहीं। लेकिन इस एज में ठीक लग रहा है जी। कौन सा पढ़ाई कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये बहुत आराम का काम है। आपको टेबल कुर्सी मिल जाएगा, पंखा रहेगा, लाइट बत्ती लगाए। अरे मेहनत तो खेती मजदूरी में है, समझे ना। 1 कट्ठा तनी खेत जोतने के लिए दे दिए जा कुदाल, आप बैल से दोपहर 2 बजे ढह जाइएगा लो इसमें। यहाँ पंखा लगल में लड़की उलट जाती है सब, समझ में आ गई ना। एसी उसी सब लगा दिए तब वो, अरे वो सब एसी है। आगे देखिए, तो रजिया जल्दी वैल्यू नहीं देती थी। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी और वैल्यू नहीं। और इस्लाम में ना थोड़ा महिलाओं को बहुत ज्यादा पर्दा में रखा गया। पर्दा प्रथा इस्लाम में अभी सबसे ज्यादा पर्दा प्रथा किसमें? इस्लाम में। तो धार्मिक चीजें अपने जगह पे होती है, अधार्मिक चीजों में आप कुछ कीजिएगा तो बड़ी तेज विरोध करेगा सब। जैसे अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है, उसको साइंस के लेबोरेटरी में घुसा दीजिए, उसको पकड़ा दीजिए, ओम मीटर पकड़ा दीजिए, चाहे वोल्ट मीटर पकड़ा दीजिए, वो 4 जगह गलत डालेगा, सीरीज को जोड़ देगा पैरेलल में, पैरेलल को जोड़ देगा सीरीज में। लेकिन कभी भी फिजिक्स का प्रोफेसर उसको नहीं सुनाने जाएगा, क्या गड़बड़ कर दिया है यहाँ पर, आराम समझा देगा, नहीं इसको सीरीज में नहीं पैरेलल। लेकिन अगर वही फिजिक्स का मास्टर चल जाएगा धार्मिक क्षेत्र में, तनी सा गड़बड़ कर, यार कुछ नहीं आता है, ऐसे नहीं ऐसे, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई, उसका फील्ड है, वो एक्सेप्ट कर लेगा आपको, आप जाके देखिएगा ना, वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप धार्मिक मामला बड़ा उटपटांग होता है, जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। रजिया सुल्तान को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। रजिया सुल्तान अपना चालीसा दल उसके प्रमुख सलाहकार थे, वो वैल्यू नहीं देते थे। तो मलिक याकूत को वो अपना सलाहकार रखी थी। तो सलाहकार हमेशा आप ही के साथ रहेगा। आप फिल्मों में देखिएगा, नेताओं का पर्सनल सेक्रेटरी है तो हमेशा सलाहकार में। तो ये ससुर हल्ला कर दिया कि फसल है ओकरा से, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। महिलाओं को भी एक चीज ये अच्छा से सोच समझ के रखना चाहिए कि बिहेवियर से ये ना पता चलेगी मतलब फसल है, सेक्रेटरी को एक मेंटेन करना है। लेकिन महिला सब क्या होता है ना कि उनको लगता है कि जितना लोग उससे अच्छे से बात करते हैं, उसको लगता है कि लोग इतने ही अच्छे होते हैं। ये सबसे बड़ी खराबी होती है, समझे में नहीं आता है लोग, समझ में आ गई ना क्या। तो ये फर्क नहीं करा पाई रजिया कि भैया ये मेरा सलाहकार है, और चालीसा दल हल्ला करा दिया सब, पूरी दिल्ली में हल्ला हो गया, फसल है रजिया किसे? मलिक याकूत, रजिया फंस गिलो। आगे बढ़े। अरे भाई कम से कम आपको ये पता रहना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उस हिसाब से आपकी थिंकिंग रहनी चाहिए। लेकिन महिला सबको लगता है कि जिस हिसाब से लोग उससे बात करते हैं इज्जत से, और जितना शरीफ बनने की कोशिश करते हैं, लोग वैसे ही रहते हैं। ऐसा नहीं रहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लड़का सब ऐसा कैसे होता? अरे बबनी, तुमको समझाने का मतलब ज्यादा नहीं समझाना चाहिए। ये सब लाइफ जब 2-4 बार लात देगी ना तो सबसे आराम से आदमी समझ जाता है। देखिए ये है दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली, और जब इल्तुतमिश के समय आया तो दिल्ली तो पूरा धीरे धीरे एक्सपेंड करते गया। तो हर एरिया को वहां एक अधिकारी नियुक्त करिएगा देखने के लिए। उसी तरह पंजाब का एरिया जो था तबर हिंद, पंजाब के पास कौन जगह था? तबर हिंद। तबर हिंद का भी एक अधिकारी था। तो तबर हिंद का अधिकारी जो था, तो अधिकारी को वेतन मिलेगा कि जमीन? जमीन। तो वो इक्तादार कहलाएगा। तो तबर हिंद का इक्तादार मलिक अल्तुनिया था। क्या नाम था? क्या नाम था? मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया कहा कि हम महिला को अपना शासिका नियुक्त नहीं करते हैं, हम यहाँ के इक्तादार यानी वेतन लेने वाले अधिकारी नहीं, हम यहाँ के राजा रहेंगे। भड़क गई कौन? रजिया सुल्तान। तुरंत हमला कर दी। अरे भैया कुछ प्लानिंग होना चाहिए ना, ऐसे मार दिया हमला कर देंगे यहाँ पे ना, एकदम हमारे अंडर में। अरे भाई उसको देखिए वो कैसे ऐसे थोड़े कूद रहा है,
कोई अगर आके आपको ओपन चैलेंज कर रहा है तो वो हाथी के बाहर वाला दांत है, दिख रहा है, उससे वो खाना नहीं खाएगा, उसके अंदर कौन है। तो ये 40 दल भड़काए थे सब। रजिया उठी तो हमला कर दी किसके ऊपर? अल्तुनिया के ऊपर। किसके ऊपर? अल्तुनिया। हालांकि याकूत ने इसे समझाया था, मलिक याकूत ने समझाया कि पूरे प्लानिंग से कीजिए। तो कहे इति राजा को तो हम ऐसे हरा देंगे। चल गई किसे मारने के लिए? अल्तुनिया को। किसे मारने? अल्तुनिया को मारने के लिए। अल्तुनिया को घेरी बढ़िया से, लेकिन वहां जाने के बाद युद्ध लंबा खींचा गया और युद्ध में रजिया सुल्तान हारने लगी। और चारों ओर से घेर लिया कौन? अल्तुनिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अल्तुनिया भारी पड़ गया और रजिया सुल्तान हारने लगे। तो युद्ध के मैदान में रजिया ने ऑफर दे दिया कि हमसे ब्याह करोगे? अब आप बताओ, लड़का लोग, लड़की लोग नहीं, लड़का लोग बताओ, ऐसा ऑफर कोई छोड़ेगा? हाँ, काय को छोड़ने वाला है उसको यहाँ पे। तो उसने क्या कर दिया? ब्याह कर दिया। बेचारा याकूत अपना नंबर का इंतजार करते रह गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा नहीं करना चाहिए रजिया को, है कि नहीं? अरे पहले जो वेटिंग लिस्ट में उसे कंफर्म टिकट दिया जाता है। चलिए आगे बढ़े। तो मलिक अल्तुनिया ने क्या कर लिया? ब्याह कर लिया। कहा कि एक नंबर है यहाँ पे। सर धोखा दे दी ये तो। आगे बढ़े। अरे याकूत को भी सोचना चाहिए, किसी को चाह लेने से कोई अपना नहीं हो जाता। लेकिन सपने देखने पे कहाँ जीएसटी लगा? अभी फ्यूचर में लगेगा। अभी आप सपना देख सकते हैं। तो अल्तुनिया से विवाह हो गया किसका? रजिया सुल्तान का। अब यहाँ 40 दल वाला और भड़क गया सब। कहा सब देख रहा है, ऐसा नहीं तो राजा बनेगा सब, गया युद्ध करने चला आया ब्याह करके। ये सेम वही हो गया जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। बट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ था ये उल्टा हो गया। आया था सेल्यूकस निकेटर हराने चंद्रगुप्त मौर्य, हार गया, अपनी बेटी कार्नेलिया को देके चल गया। या उल्टा हो गया, रजिया गई हराने के लिए, हार गई, अब ब्याह करके चल आई। लड़की होने का फायदा उठा ली। सबका अलग अलग वो होता है। महिला वो देखिए, हर एज में आपकी ख्वाहिश अलग होती है। बचपन में आपके लिए सबसे जरूरी खिलौना होता है। थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो फिर आपको जिंदगी में कोई चाहिए रहता है। तो अभी आप लोग उसी दौर में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी आप लोग उस दौर में हैं। इस दौर को जब पार करेंगे तो फिर आपको होगी अपने को स्टेबल करना। यहाँ पर मतलब आप अगर राजा हैं तो साम्राज्य स्थापित करना, नौकरी कर लेंगे तो बड़ा बढ़िया घर द्वार अपने आप को सेटल करने में। उससे आगे जाएंगे तो फिर आपकी सोशल जिम्मेदारी हो जाएगी, और उसके बाद चल जाएंगे तो भगवान में लग जाएंगे। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो अभी आप लोग किस दौर में जा रहे हैं? कोई ना कोई चाहिए। अगर पढ़ाई करते रहेंगे फोन आ जाएगा तो पढ़ाई साइड हो जाएगा। तो ये अभी उम्र का दोष है। 1-2 साल बाद ये एक चीज खत्म हो जाएगा। फिर आपको अपने आप के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब भाई अगर आप छोटे रहते, जब बगल से कौन गया पता चलता था, हमारा खिलौना है, नहीं समझ, मारो गुल्ली डंडा, गोली खेलो, यहाँ पे कोई फर्क पड़ता है नहीं। लड़की सबको भी गिट्टी से खेलो, गुड़िया से खेलो, कौन गया यहाँ पता नहीं। लेकिन इस एज में ठीक लग रहा है जी। बोलती नहीं है साहब। चलिए आगे बढ़े। रजिया का ब्याह किससे हो गया? अल्तुनिया से। अल्तुनिया से ब्याह हो गया। 40 दल फूल भड़क गया सब। अब जब ये ब्याह करके लौट रही थी तो 40 दल ने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो डाकुओं को भिड़ा दिया। डाकुओं को ये नहीं बताया गया ये रजिया है इसके अंदर। उसको लगा कि व्यापारी आ रहे हैं सब। और हरियाणा के कैथल में 1240 ईस्वी में डाकुओं ने घेर लिया इनको। अब मार दिए सब। मारने के बाद देखा तो कि जा आई तो रजिए को मार दिए हम यहाँ पे। उन सबको लगा कि यह कोई व्यापारियों का गिरोह है, अदरवाइज में वो कभी नहीं मार पाता सब। तो मनोबल बहुत बड़ी चीज होती है। या 40 दल वालों ने यह खबर फैला दिया था कि मतलब यहाँ से व्यापारी आ रहे हैं। तो डाकुओं को लगा कि व्यापारी क्या करेंगे, सब मार दिया सब। आई तो ब्याह में खूब अच्छा घूंघट में थी। नहीं समझ आया है, डोलिए अर्थी बन गया बेचारी का। नसीबे चौपट था इसका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया है?
अब मरा गया कौन? अल्तुनिया मरा गया, रजिया भी मरा गई। कब मराई? 1240 हरियाणा के कैथल में, हरियाणा के कैथल में। अब बच गया सर दिल्ली में चालीसा दल। दिल्ली में कौन बच गया? चालीसा। उसने क्या कहा कि भैया ये क्या करेगा, एक मरवा दिया सब। ये ठीक ठाक नहीं थी, देख रही है, दूगो के चक्कर में पड़ दोनों मारा गया से यहाँ पर। तो अब यहाँ पे किसका राज हो गया? चालीसा दल। किसका दल हो गया? चालीसा दल का राज हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?